बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक हो? आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गूगल शॉपिंग कैंपेन्स को। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीजें जो है वो आपने माइंड में रखनी है और किस तरीके से आप लोग इनको प्रूव करवा सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल शॉपिंग कैंपेन्स की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास जो है कि जो है वो आपका जो सर्च इंजन है उसमें अपीयर होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग जो है वो देखें इसको सिंपली, तो लेट्स सपोज कोई भी आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे तो इस तरह से ये आपके पास सर्च इंजन के अंदर ही जो है वो चीजें अपीयर जो है वो होना स्टार्ट जो है वो हो जाएंगी। इसी तरह लेट्स सपोज नेक्स्ट वन, ये आप जो है वो एग्जांपल देख सकते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी। इसी तरह अगेन अनदर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉपिंग एड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे अपीयर जो है वो हो रहे होते हैं सर्च इंजन के अंदर ही। अब यहाँ पे आप लोग अपने एड्स अपीयर कैसे जो है वो करवा सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को सबसे पहला काम जो है वो अपना मर्चेंट सेंटर अकाउंट जो है वो हम लोगों ने सेटअप करना है। लेकिन उससे भी पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, आपकी जो वेबसाइट होगी, वेबसाइट के ऊपर जो तीन चीजें हैं, सबसे पहले आपकी प्राइवेसी पॉलिसी ये होना लाजमी है, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी लाजमी है, और दो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो लाजमी है। तो दो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एक फोन नंबर और ईमेल यहाँ पे ऐड है, प्राइवेसी पॉलिसी और उसके बाद फंड और रिटर्न्स पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट चीज, आपकी प्रोडक्ट्स प्रॉपरली यहाँ वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपलोड होने चाहिए। किसी किस्म का कोई प्लेस होल्डर इमेजेस वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। हेडलाइंस प्रॉपरली आपने ऐड करनी है। इनके जीटीएन आई नंबर्स अगर जो आपके पास है तो वो प्रॉपरली आप लोगों ने ऐड करने हैं। उसके बाद अगर आप लोगों की वेबसाइट लाइक शॉपिफाई के ऊपर है या वो कॉमर्स के ऊपर है, तो सिंपली वहां से एक प्रोडक्ट फीड जनरेट जो है वो हो जाती है, जिसको हम लोग लिंक कर लेते हैं अपने मर्चेंट सेंटर के ऊपर। लेकिन मर्चेंट सेंटर के ऊपर भी आप लोगों ने पहले क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर आके ये सारी चीजें जो है वो सेट करनी है। सो लेट्स वो सबसे पहले डाटा सोर्सेज के ऊपर आप आएंगे और यहाँ पे आप लोग अपना प्रोडक्ट सोर्स ऐड करेंगे। शॉपिफाई के ऊपर आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं या वो कॉमर्स के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली गूगल के साथ जो है वो अटैच हो जाती है और वहां पे प्रोडक्ट फीड जो है वो निकल आती है। अदरवाइज यहाँ पे आप लोग मैनुअल सोर्स भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग आए तो ये देखें, कनेक्ट टू वो कॉमर्स की ऑप्शन आ रही है, ऐड प्रोडक्ट फाइल यूज गूगल शीट्स या प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट्स यूजिंग एपीआईज। तो इनमें से जो भी मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन आपके पास है वो आप लोग कर सकते हैं। अगर दो चार प्रोडक्ट्स ही हैं सिंपल, आप लोग ऐड प्रोडक्ट फाइल जो है वो कर सकते हैं और सिंपली फाइल जनरेट करके यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर लेट्स सपोज किसी भी किस्म का आपका इशू आता है वो कॉमर्स का, शॉपिफाई का, तो आप लोग प्रोडक्ट फीड वाली फाइल वहां से डाउनलोड करके और यहाँ पे आप लोग जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे, इसका भी मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये एक शीट है, अगर लेट्स सपोज आप लोग गूगल मर्चेंट सेंटर जो है वो गूगल शीट के थ्रू करते हैं, तो कुछ चीजें जो कि लाजमी आपने ऐड करनी है। सो सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट आईडी होगी, वो आप लोगों ने ऐड करनी है। फिर प्रोडक्ट टाइटल होगा, वो आप लोग ऐड करेंगे। डिस्क्रिप्शन उसकी ऐड करेंगे। अवेलेबिलिटी आप लोग जो है वो उसकी ऐड करेंगे। फिर उसका उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकली लिंक यूज करेंगे। और फिर जो मेन प्रोडक्ट इमेज होती है आपकी, उसका लिंक आप लोग ऐड करेंगे। सो आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो जाएंगे तो यहाँ पे दो किस्म के जो है वो लिंक्स निकलते हैं। पहला ये मेन यूआरएल लिंक है। सेकंड वन आपका ये जो बेसिकली इमेज का जो है वो लिंक होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस करके इस फाइल के अंदर जो है वो आप लोग ऐड करेंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो प्राइस आ जाएगी। उसके बाद अगर कोई आइडेंटिफायर्स उसके एग्जिस्ट करते हैं, जीटीए आईएन नंबर जो है वो आप लोग ऐड करेंगे, एमपीएन नंबर्स आप लोग ऐड करेंगे, इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स है वो आप लोग ऐड करेंगे। उसके अलावा ये यहाँ तक जो है वो आपके पास रिकमेंडेड और लाजमी चीजें हैं। उसके बाद ऑप्शनल चीजें हैं, अगर आप लोग जो है वो कोई एडिशनल इमेज लिंक ऐड करना है, प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट हाईलाइट, कंडीशन उसकी ऐड करनी है। और ये बेसिकली टारगेट ऑडियंस इसकी कौन सी है, कलर कौन सा है, साइज, जेंडर्स के लिए, मटेरियल, पैटर्न, एज ग्रुप, मल्टीपैक इस बंडल में है, यूनिट प्राइसिंग, मैयर। तो ये डिफरेंट चीजें हमारे पास आ जाएंगी। इसके अलावा कोई चीज अगर आपको ना मिल रही हो यहाँ से, तो वो कस्टम भी आप लोग एज अ ऐड कर सकते हो। अब उसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, सबसे पहले अपना प्रोडक्ट सोर्स जो है वो ऐड कर लेना है। और
एक चीज याद रखनी है, जिस कंट्री के लिए आप लोग अप्रूव करवा रहे हैं वो कंट्री लाजमी वहां पे मेंशन करना है, अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट जो होंगी वो उसमें जो है वो इश्यूज आएंगे और प्रॉपरली लोड नहीं होंगी। उसके बाद अगर कोई एड ऑन्स वगैरह जो है वो ऐड करने हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। कन्वर्जन सेटिंग्स अगर आप लोगों ने जो है वो देखनी है तो वो आप लोग यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीजें आपके पास जो है वो आ जाएंगी। अब जब आप लोग जो है वो ये सारी चीजें कर लेंगे तो सबसे पहले ओवरव्यू में आके देखें कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स अप्रूव है। तो यहाँ पे आ रही हैं 167 प्रोडक्ट्स मेरी अप्रूव जो है वो आ रही हैं। कुछ पार्शली अप्रूव है, लेकिन याद रखिएगा ये सारी की सारी वहां पे शायद मर्चेंट सेंटर के अंदर जो है वो अप्रूव ना हो, ठीक है। अब ये जो हमारे एड्स चल रहे हैं उनके भी जो है वो मेरे पास जो है वो ओवरऑल स्टेट्स जो है वो आ रहे हैं। उसके बाद जो है वो अगर हम लोग आगे नेक्स्ट चलें, अगर कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आपका हो तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर इशू है, सो लेट्स वो यहाँ पे ये अप्रूव आ रहे हैं। नीड टेंशन की जो है वो किन किन प्रोडक्ट्स को जो है वो जरूरत है, इनको देख सकते हैं। ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट्स और उसके बाद प्रोडक्ट स्टूडियो को आप लोग चेक कर सकते हैं। डिलीवरी एंड रिटर्न्स के ऊपर जो है वो आएंगे तो यहाँ पे डिलीवरी पॉलिसीज आपकी जो है वो आ जाएंगी। और अगर कोई रिटर्न पॉलिसी है तो आप लोग जो है वो यहाँ पे अपनी रिटर्न पॉलिसी भी जो है वो मेंशन करेंगे, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो ऐड। उसके बाद बिजनेस इन्फो एक्यूरेटली एग्जैक्टली आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। उसके बाद शॉप्स, कंट्रीज और सेल्स टैक्स, ये चीजें लाजमी जो है वो आप लोग ऐड करेंगे अगर एप्लीकेबल है। उसके बाद आगे नेक्स्ट शॉप क्वालिटी, अगर आपकी शॉप के अंदर किसी किस्म का कोई इशू है तो यहाँ पे आप लोगों ने देखते रहना है। जैसे फेयर से नीचे जो है वो आना शुरू होगा तो चांसेस है आपकी शॉप जो है वो डिसेबल हो सकती है। इसी तरह अगर फ्री लिस्टिंग की जो है वो बात करें तो आपकी कुछ प्रोडक्ट्स ये इन्होंने जो अपडेट किया था एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है वो ये लिस्ट कर देंगे। उसके अलावा अगेन यहाँ पे आप लोग एनालिटिक्स जो है वो सारे देख सकते हैं। अब हमारे पास ये सारी चीजें जो है वो आ गई हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट, जब कंपेन्स बनानी है तो हम लोग कंपेन इसकी कैसे बनाएंगे। हम लोग प्लस बटन के ऊपर चलेंगे और न्यू कंपेन के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग सेल्स कंपेन, अच्छा सेल्स कंपेन भी उस टाइम बनाएंगे जब हमारी कन्वर्जन ट्रैकिंग प्रॉपरली जो है वो इंस्टॉल होगी वेबसाइट पे। तो ये कंपेन बनाने से पहले आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग प्रॉपरली जो है वो इसकी ऐड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है बिगिन चेकआउट। लोगों को परचेजेस चाहिए तो परचेजेस का हम लोगों ने ऑलरेडी इवेंट जो है वो बनाया हुआ है। तो परचेजेस को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग करेंगे कंटिन्यू। और यहाँ से हम लोग दो जगह पे हमारी शॉपिंग कंपेन जो है वो ऐड हो जाती है, एक परफॉर्मेंस मैक्स में और एक शॉपिंग में। हम लोग स्टैंडर्ड शॉपिंग के ऊपर चलेंगे तो शॉपिंग आ गई और यहाँ पे वो कह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स बेसिकली जो है वो ऐड करें। तो हमने अपना मर्चेंट सेंटर अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है, जो कि ये मैंने कर दिया है। उसके बाद अगेन यहाँ पे कह रहा है कि परफॉर्मेंस मैक्स कंपेन जो है वो आप लोग बना सकते हैं, जो कि प्रीवियसली स्मार्ट शॉपिंग कंपेन्स जो है वो होती थी। और या आप लोग स्टैंडर्ड शॉपिंग कंपेन बना सकते हैं। मैं अभी स्टैंडर्ड शॉपिंग कंपेन के ऊपर जो है वो चलूंगा और इसको कर दूंगा कंटिन्यू। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने याद रखनी है, इसकी जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्ट वाइज होती है वो आपकी प्रोडक्ट फीड और मर्चेंट सेंटर के अंदर होती है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट कंपेन, टेस्ट शॉपिंग। उसके बाद बिडिंग या वो मैनुअल सीपीसी करना है आप लोगों ने, टारगेट आरओएस करना है या मैक्सिमाइज जो है वो क्लिक करना है। तो इट्स अप टू यू, आप लोग किस लेवल के ऊपर है, टॉप ऑफ द फनल मार्केटिंग कर रहे हैं, मिडिल ऑफ द फनल या बॉटम ऑफ द फनल। अदरवाइज स्टार्टिंग पे है तो आप लोग मैक्सिमाइज क्लिक्स के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना जो है वो बजट ऐड कर दें, जो भी आपका बजट होगा। कस्टमर एक्विजिशन तो ये बिड इक्वली फॉर न्यू और ओल्ड कस्टमर सबके लिए होगा। कंपेन प्रायोरिटी इसको आप लोगों ने हाई करना, ठीक है। ये लो उस टाइम पे रखेंगे, लेट्स सपोज अगर आप लोग जो है वो डिफरेंट शॉपिंग कंपेन्स वगैरह चला रहे हैं और वहां पे आप लोग अपनी प्रायोरिटी वाइज इनको जो है वो सेट कर सकते हैं। अदरवाइज कंपेन प्रायोरिटी आपकी हाई होगी। सर्च नेटवर्क और गूगल के सर्च पार्टनर्स के अंदर भी इसको अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। डिवाइसेस एड्स विल शो ऑन ऑल एलिजिबल डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री जो भी आपका टारगेट कंट्री है वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट, ऐड ग्रुप का नेम रख दें और आप लोग सिंपली क्या करेंगे जी, ये कंपेन बन के हम लोग प्रोडक्ट ग्रुप के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने अगर कोई फिल्टर्स जो है वो लगाने हो तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं सिंपली प्लस बटन करते हुए। तो यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें से अगर मैंने कोई प्रोडक्ट ग्रुप्स चूज करने हैं तो लेट्स सपोज मैं भी चाहता एक स्पेसिफिक ग्रुप को जो है वो सिर्फ प्रमोट जो है वो करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और
कंटिन्यू टू एडिट बिड्स के ऊपर आ जाता हूँ और इसके लिए स्पेसिफिकली अगर मैं इसकी बिड ज्यादा करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैं इसकी बिडिंग जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिक रखना है, एक्सक्लूड करना है, जो भी करना हो तो ये आप लोग यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर किसी और प्रोडक्ट को आप लोगों ने ऐड करना है, इसके अलावा बल्क ऐड वैल्यूज को मैनुअली अगर किसी भी चीज को आप लोग ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे आपके पास आ रही थी कि प्रोडक्ट टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो ये डिफरेंट कैटेगरी वाइज मेरे पास जो है वो चीजें आ जाएंगी, ब्रांड वाइज मेरे पास जो है वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आइटम आईडी आ गया, कंडीशन, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स को जो है वो ऐड नहीं करना चाह रहे होते, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को जो है वो इसके अंदर जो है वो यूज करना चाह रहे होते हैं। तो इसलिए इस चीज को आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखना है कि अगर आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है तो किस तरीके से आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका प्रोडक्ट वाइज जो है वो आ जाएगा। उसके बाद जब आपकी कंपेन्स चल जाती हैं उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सो लेट्स सपोज मैं दोबारा कंपेन्स के ऊपर जाता हूँ, इसको तो फिलहाल पॉज करते हैं, ऑल कंपेन्स, और ये हमारे पास अब एक शॉपिंग कंपेन जो है वो चल रही है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग जो है वो आए तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हो व्हेन एंड वेयर योर एड्स आर प्लेसिंग। तो ये मोबाइल फोन्स पे मोस्टली जो है वो मेरे एड्स अपीयर जो है वो हो रहे हैं, कंप्यूटर पे और टैबलेट्स के ऊपर ना होने के बराबर है। ठीक है, तो दो जगह के ऊपर जो है मेरे पास आ रहे हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे इनका कोई बिड एडजस्टमेंट्स वगैरह करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज मुझे जो है वो मोबाइल पे अगर कोई भी पर्सन जो है वो देख रहा है तो यहाँ पे मैं अपना बजट 5% इंक्रीज जो है वो करना चाहता हूँ कि मुझे कन्वर्जेंस बेसिकली जो है वो मिले, तो आप लोग यहाँ पे डिवाइसेस वाइज कर सकते हैं। उसके बाद व्हेन यानी टाइम यहाँ पे आ जाएगा कब कब आपका एड अपीयर जो है वो हो रहा है। उसके बाद वेयर आपके एड्स कहाँ कहाँ पे जो है वो अपीयर हो रहे हैं, और उसके बाद मैच लोकेशन, तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपका प्रॉपर वही लोकेशन जो आपने ऐड की हुई थी वही आ रही है। यहाँ पे आप लोग डिफरेंट लैंडिंग पेजेस देख सकते हैं, और ऑक्शन इनसाइट्स के अंदर जाके, अभी स्टिल डाटा कम है हमारे पास तो, लेकिन वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो कंपेन्स की परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो क्या चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके इंसाइट्स वगैरह जो है वो आ जाएंगे। वैसे यहाँ पे इन्होंने जो है वो बता दिया ऑप्शन वाइज, जो ऑप्शन इंसाइट्स में आना था कि हमारा इंप्रेशन शेयर्स तकरीबन 75% इंप्रेशन शेयर जो है वो आ रहा है इस मार्केट के अंदर। उसके बाद एक और बेसिकली कंपेटिटर है रेड लेंजर, 68% उनका इंप्रेशन शेयर है। एकू शॉप ये 51% है, तेमो 49% है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है वो इन सबको जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारे बेसिकली बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट्स यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ओवरऑल कंप्लीट एनालिसिस जो है वो करने के लिए यहाँ पे जो है वो मिल जाता है। उसके अलावा रिपोर्ट्स के अंदर जाके आप लोग जो है वो रिपोर्ट भी जो है वो बना सकते हैं, डैशबोर्ड देखना चाहें, रिकमेंडेशन स्पेसिफिकली अगर चेक करना चाहें इनकी तरफ से क्या क्या रिकमेंडेशन है जिसको आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो, तो यहाँ से आप लोग जो है वो देख सकते हो कि क्या क्या रिकमेंडेशंस आपके पास जो है वो आ रही है। एड ब्रॉड मैच कीवर्ड्स प्राइसेस आर दिस वन, और अगेन मेरे पास जो है वो डिफरेंट चीजें जो है वो ऑल कंपेन्स के लिए जो है वो आ रही हैं। इसी तरह एसेट्स के अंदर ऑलरेडी हमारे पास जो एसेट्स वगैरह ऐड है वो आप लोग देख सकते हो, लेकिन अगेन मेन चीज जो होगी वो आपकी ये प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन होगी। यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट्स के ऊपर आके, ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट का कोई स्पेसिफिक इशू है तो वो भी आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, उसकी प्राइस कितनी है, क्लिक्स कितने जो है वो है, इंप्रेशंस कितने हैं, कौन सी प्रोडक्ट बेस्ट परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीजें आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थी शॉपिंग कंपेन, किस तरह से आप लोग शॉपिंग कंपेन बना सकते हैं और कौन कौन से इश्यूज जो है वो आते हैं। शॉपिंग कंपेन सिंपल कंपेन की तरह जो है वो नहीं है, इस पे सेटअप के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। मुझे याद है 2017 के अंदर जब मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो बनाई थी तो वेबसाइट के अंदर इश्यूज थे और मुझे उस टाइम पे जो है वो पता नहीं था, मैं कंपेन्स बना रहा था वो अप्रूव नहीं हो रही थी, तो फर्स्ट कंपेन अप्रूव करवाते करवाते मुझे 2 माह जो है वो हो गए थे। ठीक है, फाइवर के ऊपर ऑर्डर, और उसको मैं एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन जो है वो सेंड कर रहा था क्योंकि मुझे खुद भी समझ जो है वो नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट को जो है वो चेक करें, वहां पे चीजें फिक्स करें, मर्चेंट सेंटर को फिक्स करें। उसके बाद गूगल एड्स के ऊपर जब आप लोग आएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे।